साथियों नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सभी को जय भीम बोलूंगा। इस देश के मूल निवासी, इस देश के बहुजन समाज के लोग, आप सबसे पहले सतर्क हो जाए इस देश के बहुरूपिया लोगों से। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले सच और झूठ दिखाया जाता था, आज वही पोंगा अब जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लोगों को यह कहते हैं कि आरक्षण ने इस देश को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें यह जानना चाहिए कि इस देश के लोग आरक्षण के मोहताज नहीं हैं। इस देश के लोग तुम्हारे जैसे पनौती के इशारे पर नहीं चलते, तुम्हारे जैसे पनौती के कहने पर नहीं चलते। यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा जो ये आज तक के एंकर है सुधीर चौधरी, उसका आप ये बात सुन लीजिए। वर्ल्ड कप खेलने वाले इन खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। अगर आप क्रिकेट के बाहर मैदान में जाएं तो हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होती है? सबसे ज्यादा चर्चा होती है आरक्षण की। आप सुन रहे हैं ना, ये आरक्षण पर बार बार आरक्षण पर यह जो है उंगली उठा रहा है। तुम्हें आरक्षण से तकलीफ नहीं है, तुम्हारे को इस बात से तकलीफ है कि आरक्षण इसे मिल क्यों जा रहा है। अगर तुम्हें आरक्षण से तकलीफ होता तो सबसे पहले तो अपने डिबेट में यह कहता कि 10% जो ईडब्ल्यूएस करके जो खास कर सवर्णों को दिया जाता है उस पर तुम डिबेट करते। क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें करना चाहिए। अरे आरक्षण को हमें फ्री में नहीं मिला हुआ है, हमारे बलिदानों को मिला हुआ है, हमने झेला है, इसलिए वो संविधान मिला है। और तुम कौन हो आरक्षण देने वाले? आरक्षण आज से नहीं, और आरक्षण केवल भारत में नहीं, आरक्षण विश्व के तमाम ऐसे देश में जाति पर, धर्म पर, रंग पर, भेद पर इस तरह से आरक्षण दिया गया है। आरक्षण की बात तुम्हें क्यों तकलीफ आती है? तुम कहते हो कि क्रिकेट में अगर आरक्षण होता तो, अरे क्रिकेट में आरक्षण होता ना तो मैं आज दावे के साथ बता सकता हूं कि आज मैं विश्व विजेता जरूर होता। आरक्षण होता तो कंपटीशन होता, आरक्षण होता तो दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग आज और भी आगे बढ़ते और कई ऐसे सेक्टर में लोग जाते, चाहे वो संस्कृति विभाग में हो या स्पोर्ट्स में हो या मिनिस्ट्री में हो या तमाम विभाग में वो जाते। तुम जानते हो, तुम सांस्कृतिक कलाकारी में जाओ, तुम इतने जो है लोग वहां पर बैठ चुके हो कि दलित समाज का कोई बच्चा अगर जाता है संस्कृति कार्यक्रम में तो तुम्हें अलग से बैठा देते हो। क्रिकेट की बात कर रहे हो या तमाम जो है आप तुम बात कर रहे हो, खेल जगत की बात कर रहे हो, तुम सही से देख लो, वही हेमा दास है जिसने गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल आया, लेकिन उसको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन वही तुम्हारे सवर्ण कोई कुछ भी कर जाए तो पूरे देश में चर्चा हो जाती है। हमारे रास्ते खुले अगर छोड़ दिया जाए ना तो रास्ते पर बस हम ही देखेंगे। इसलिए तुम ये काबिल हटाओ, तुम जो टट्टर कर रहे हो ना वो केवल बाबा साहब का देन है जो तुम टट्टर के उस चैनल पर कर रहे हो। लेकिन तुम्हें आपको देख कौन रहा है? कौन देख रहा है तुम्हें? सब लोग जानते हैं कि तुम नकारा हो, सब लोग जानते हैं कि तुम झूठ फैलाते हो, इस देश में नफरत फैलाते हो, सब लोग जान रहे हैं। आरक्षण से तुम्हें तकलीफ है ना? सबसे पहले बोल दो जिसने 10% आरक्षण लिया है। मैं तो कहता हूं जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी आरक्षण दी जानी चाहिए। ले लो तुम्हारी आरक्षण, तुम जितना हो उतना ही ले लो आरक्षण। आरक्षण की बात कर रहे हो ना, मैं सबसे पहले चाहता हूं तुम ही आरक्षण लो। तुम आरक्षण 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 पर चिल्लाते हो। अरे तुम्हें डर इस बात का है कि कहीं पर अगर आरक्षण की बात आ जाए तो दलित समाज का बच्चा हो या बहुजन समाज का बच्चा हो, वो अपने योग्यता पर यह प्रदर्शित न कर दे कि वह विश्व के गुरु में उसका नाम आ जाए, उसका इसलिए वो नाम में आ जाए कि पूरे देश में उसका चर्चा हो जाए। इसलिए तुम ये जानो कि चंद्रयान भेजने वाले टीम में भी वो दलित लोग थे
जो आज सफल हुआ, पूरा विश्व आज गौरवान्वित है और भारत के लोग तो गौरवान्वित है। इसलिए तुम्हारे इस कहवावे पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है उन मूल निवासी भाइयों पर कि आज भी वो समय है कि तुम जानो, मानो और आगे बढ़ो, लेकिन अपने द्वेष भावना से तुम अपने में जो टूटे पड़े हो, यही कारण है कि जिसकी वजह से हम लोगों को सही जगह नहीं मिल पाता है। हमारे समाज के बच्चे हो, हमारे समाज के नौजवान हो, आज कहां नहीं अव्वल है, लेकिन यही ये लोग हैं, चाहे वो हमारे समाज के लोग ही क्यों ना हो, जिसे आज वो बाधक बनाए हुए। जो लोग हमें आज केवल सिफारिश जो करते हैं, सवर्णों का सिफारिश करते हैं, तुम जिस दिन अपने लोगों का सिफारिश करना शुरू कर दोगे तो हमारे लोग आगे बढ़ जाएंगे। खैर, हम लोग तुम्हारी सिफारिश से भी कोई आगे नहीं है। अगर मुझे बस मौका मिले तो इस देश को विश्व गुरु और विश्व विजेता बनाने में कतई नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सुधीर चौधरी, तुम्हारे जैसे लोगों से हम लोग कोई भ्रमित नहीं होते हैं। हमने नहीं चाहिए आरक्षण, हम नहीं चाहते हैं कि खैरात में कुछ हो जाए। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, मेरी जितनी आबादी है मुझे उतनी हिस्सेदारी दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। साथियों, अभी भी समय है, जागो जागो बहुजन।